सादर जय गुरुदेव। स्वागत है आपका मनोज्योतिष भाई CS पटाक में। मैं अनुराधे। आज मैं आपको जीवन के कुछ रहस्य बताना चाहता हूँ। मैं अक्सर मैं स्टेटस पर, फेसबुक स्टोरी पर मेरे अनुभव करके कोटेशन डालता हूँ। तो विशेष समय के समय विशेष परिस्थितियों के दौरान क्या अनुभव होते हैं, किस तरीके से प्रकृति काम करती है और किस तरीके से हमारा जो शरीर है वो उसे स्वीकार करता है, इस पर मैं आज बात करना चाह रहा हूँ। जब भी हम जीवन के कोई निश्चित क्रम में होते हैं, जब भी हम ऐसा कोई विशेष प्रयोग कर रहे होते हैं जिसका क्रम यदि गड़बड़ा जाए, जिसका क्रम यदि लड़खड़ा जाए, तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इस विषय पर मैं आज आपसे बात करूंगा। आज से लगभग 3 वर्ष पूर्व 2018 में नवरात्र का समय था। मैं अक्सर कहता हूं कि ये संधि काल है प्रकृति का। मैं अक्सर कहता हूं कि ये संधि काल है ऊर्जाओं का। मैं अक्सर कहता हूं कि हमें इस समय ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जाओं के संचय करने से बचना चाहिए। तो ऐसे ही एक स्थिति निर्मित हुई थी 2018 में। सप्तमी की रात थी और अचानक मैं कोई एक विशेष क्रम में था, विशेष दिनचर्या को जी रहा था उस समय, और सडनली मुझे श्वास लेने में तकलीफ़ हुई। यदि ये परिस्थिति निर्मित होती 2019 में तो निसंदेह कोरोना हो गया होता। चूँकि परिस्थितियाँ 2018 की थी, उसके ठीक 2 वर्ष पूर्व की थी। सप्तमी की रात्रि को सडनली श्वास लेने में तकलीफ़ होना और ये क्रम चलते रहना। अष्टमी को, उसके बाद नवमी की रात को सडनली मैं पड़ोसी को फ़ोन लगाता हूँ, वो आता है, मुझे डॉक्टर के पास लेके जाता है। परिस्थितियाँ ऐसे निर्मित होती है कि चूँकि मैंने आपको बताया कि एक विशेष दिनचर्या में होता हूँ, मौन होता है, बातचीत पूरी तरीके से बंद होती है। तो लिखित में डॉक्टर से मेरी बातचीत हो रही थी। डॉक्टर ने अपने जो सारे काउच जो थे उसके पीछे वो दिए, कुछ ट्रीटमेंट उसने किया, उसका जो प्रिस्क्रिप्शन था कुछ उसको मैंने फॉलो किया, कुछ जांचें उसने लिखी वो मैंने आज तक नहीं कराई, और काफ़ी सारे परामर्श उसने मुझे दिए गोली दवा के साथ। मैंने आपको बताया कि विशेष क्रम में था, विशेष दिनचर्या में था, इसलिए डॉक्टर का कोई भी ट्रीटमेंट मुझे लेना नहीं था। कुछ ऐसा रहा कि शारदीय नवरात्रि से लेकर चैत्र नवरात्र तक मुझे इस तरह की समस्याएं आती रही यदा कदा, और अचानक वो समस्याएं समाप्त हो गई। इस बार परसों सप्तमी की रात विशेष क्रम में था, विशेष दिनचर्या में था। जब आपके जीवन का क्रम गड़बड़ाता है, लड़खड़ाता है, तो कैसे जो आपका जीवन है वो प्रभावित होता है, इसको समझने की आप कोशिश करिएगा। इस बार भी नवरात्रि के प्रथम रात्रि से ही मेरा जो क्रम था वो गड़बड़ हो गया, कुछ प्राकृतिक आपदाओं के चलते। अब उसमें रहा क्या कि मुझे सडनली सप्तमी की रात से नजर आना बंद हो गया। नज़दीक का मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा था, ब्लर हो गया सब कुछ। दूर का देखने के लिए मुझे बहुत जोर लगाना पड़ रहा था, बहुत ताकत लगाना पड़ती थी। पहचान नहीं पा रहा था क्या हुआ। अष्टमी की सुबह मेरा एक चेला आता है, मेरा एक शिष्य आता है और मुझे लेकर जाता है। हम एक काय स्पेशलिस्ट से मिलते हैं। सारे उसने उसकी जो जांचें करनी थी वो की, और उसने कहा कि आपको लगभग 1 सप्ताह ऐसे ही रहना है। 1 सप्ताह आपको सब ब्लरी नज़र आएगा। 1 सप्ताह के बाद आप स्वतः ठीक हो जाएंगे। अदरवाइज़ आपकी जो पुतलियाँ हैं वो जगह पे से खसक गई है, तो उनको अपने को सेट करना पड़ेगा। तो छोटी छोटी 2 सर्जरियाँ होंगी दोनों आँखों की। ठीक है, मैं वापस आया, समझने की कोशिश की। ये सिर्फ और केवल सिर्फ एक संयोग नहीं था। पहली बार जो हुआ उसको मैं संयोग मान रहा था, दूसरी बार फिर वही क्रम रिपीट हुआ। तो ये जो पुनरावृत्ति हुई, इसके पीछे लॉजिक क्या था, कारण क्या था? आपको पता है मैं तो मनोज्योतिषाचार्य हूँ, हर चीज़ को प्रकृति से जोड़कर देखता हूँ, हर चीज़ को एक बार विज्ञान की कसौटी पर कसता हूँ, ऊर्जाओं की कसौटी पर कसता हूँ कि आखिर में ऐसा क्यों। इवन मैं अक्सर कहता हूँ कि हम कहते हैं प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा।
तो मेरा तो इसमें विश्वास है कि ये जो 5 प्राण हैं इनका क्या मतलब है। प्राण, अपान, उदान, समान, इन सब का क्या मतलब है। मैं तो इन सबको हमारे शरीर से जोड़ के देखता हूँ, प्रकृति से जोड़ कर देखता हूँ। जब डॉक्टर ने कहा कि 1 सप्ताह और आप प्रतीक्षा, उसके बाद हम विचार करेंगे कि क्या हो सकता है। क्योंकि मनोज्योतिष मतलब ग्रहों को हमारे शरीर के अंदर व्यवस्थित करना, उनको स्थान देना और उसके अनुसार प्रिडिक्शन करना। ज्योतिष की यहाँ पे बात करूँ तो मोटी मोटी सी बात की शनिदेव मार्गी हुए हैं 1 दिन पहले ही, और दूसरे दिन से ये सारी समस्याएं मेरे साथ प्रारंभ हुई। ये एक अलग ज्योतिषी विषय हो गया। मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि ऊर्जाएं कैसे काम करती है। नेक्स्ट डे अष्टमी की सुबह हम वहाँ पे गए, शाम को वापस आए। नवमी की सुबह मतलब आज सुबह, आज महानवमी है, आज सुबह जब मैं उठा तो मेरी आंखें बिल्कुल ठीक थी, पहले जैसी थी। इसके पीछे लॉजिक क्या था। मैंने कल चलते चलते, नज़र कुछ आ नहीं रहा था, बहुत डार्क चश्मा मैंने लगा रखा था, गॉगल पहन रखे थे। मैंने कहा था कि ये प्रकृति का संधि काल है। माँ जगत अम्बा का जो उजास है वो प्रकृति में चहुं ओर फैला हुआ है। इन ऊर्जाओं को एज इट इज़ पूरा का पूरा अपने अंदर समाहित करने की, अपने अंदर इकट्ठा करने की, संग्रह करने की दुष्चेष्टा मत करिएगा। इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। ऐसा होता है, कुछ ऐसी विधाएं हैं कि जिनमें आप यदि ऊर्जाओं को एज इट इज़ अपने अंदर ग्रहण कर लें तो आपको अपने शरीर को उतना विशाल करना होगा, भौतिक रूप से नहीं, सूक्ष्म रूप से, अथवा विस्फोट हो जाएगा। तब मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि जब हम कोई विशेष क्रम में होते हैं, कर्मों के क्रम में होते हैं, और जब हमारे जीवन में उन क्रमों में गड़बड़ी आती है, या जो हमारे जीने का जो तरीका है, जो हमारी दिनचर्या है, उसके क्रम में कोई बड़ी विकृति आ जाए, तब इस तरह की चीज़ें होती है। शायद ऐसा ही कुछ रहा हो। मेरे जो क्रम होते हैं वो अन्य जो सारे साधक जो करते हैं उनसे थोड़े से भिन्न होते हैं। मैं शुद्ध रूप से मान्यताओं पर मेरा कम भरोसा होता है। मैं शुद्ध रूप से अनुभव पर ज़्यादा भरोसा करता हूँ। मुझे अनुभव होना चाहिए, बात ख़त्म। मुझे महसूस होना चाहिए कैसा होता है। मुझे महसूस होना चाहिए कि 5 प्राण होते हैं। मुझे महसूस होना चाहिए कि सूक्ष्म शरीर होता है। यदि होता है, मुझे नज़र आता है, मैं अनुभव कर पाता हूँ तो मैं मानूंगा, अन्यथा नहीं। मान्यताओं का तो ऐसा है कि बहुत सारी मान्यताएं, हम किस किस को माने, किस किस को नहीं माने। तो अंधविश्वास नहीं, सिर्फ और केवल सिर्फ प्रामाणिक चीज़ें। तो सिर्फ और केवल सिर्फ मैं ये कहने के लिए उपस्थित हुआ हूँ आज आप लोगों के बीच कि आप प्रयास करिएगा कि जो भी आपके जीवन में घटित हो रहा है, उसके पीछे जो भी समस्याएं पैदा हो रही है, उसके पीछे निस्संदेह कोई ना कोई कारण है। और कारण है तो उसका समाधान भी है। कारण क्या है ये समझना ज़्यादा आवश्यक होता है, तब जाके आपको समाधान उपलब्ध होगा। अभी तक जो मैंने अनुभव किया आप लोगों के बीच में शेयर करता आया हूँ। हमारा एक साथी है, उसने मुझे इस बार पूछा कि गुरुदेव, नवरात्रि के ठीक 1 रोज पहले अमावस्या के दिन, कि गुरुदेव इस बार भी मौन। मैंने उनसे कहा कि इस बार मैं नहीं रहूँगा। मैंने कहा कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, प्रकृति में एक बेचैनी सी फील हो रही है। वो भी विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने मुझे अपना लॉजिक दिया कि ऐसा आपके साथ नहीं हो रहा है, ऐसा सभी के साथ हो रहा है। कोरोना के बाद से पूरी प्रकृति जो है उससे आनंद गायब हो गया है। उसमें एक अजीब सी
उदासी है, अजीब सी बेचैनी है। तुमने कहा हो सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या है, ये पूर्वाभास है, पूर्वानुमान है, प्रकृति आपको संकेत करती है। अभी तक जो मैंने अनुभव किया आप लोगों के बीच में शेयर करता आया हूँ, आगे भी करता रहूँगा। प्रतीक्षा करिए, तब तक के लिए सादर जरूर।